सो गाइज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का 4 टॉपिक कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे जो बचा हुआ उसमें। ठीक है, हेडिंग दो सिलोजिज्म। हेडिंग डालो सिलोजिज्म। ठीक है, बाकी के 4 टॉपिक से ये टॉपिक अलग है थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझना। एक्चुअली ये वर्ड ही तुम लोग के लिए एकदम नया है। ठीक है, बाकी के वर्ड तुम लोग तो फेमिलियर थे, ये वर्ड तुम लोग के लिए एक नया वर्ड है सिलोजिज्म। ठीक है, तो पहले ये चीज समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये है ग्रीक वर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट। टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट दिया रहेगा तुम लोगों के सामने, उससे अपने को कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो चीज होता है सिलोजिज्म। अभी बात करते हैं कि स्टेटमेंट का फॉर्म क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट किस टाइप का होगा। ठीक है, पहले उसका बात करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऑल फ्रूट्स आर स्वीट्स। ठीक है, हालांकि कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, उसका मीनिंग भी हो सकता है रियलिस्टिक वर्ल्ड में या मीनिंगलेस भी हो सकता है, बट स्टेटमेंट के थ्रू हमें सिर्फ कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट के मीनिंग को नहीं सारा हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा कि ऑल फ्रूट्स आर स्वीट्स। अभी देखो इस सेंटेंस का जो पार्ट होता है, पहले उस पार्ट का मतलब समझते हैं कि सेंटेंस में 4 पार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस ऑल को, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिफायर। ये जो स्टार्ट होता है कोई भी स्टेटमेंट, तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसको बोलते हैं क्वांटिफायर। ठीक है, दूसरा जो होता है वर्ड उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। दूसरे वर्ड को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा जो होता है जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, उसको बोलते हैं कॉपुला। COPULA। COPULA। ठीक है, और लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। लास्ट वर्ड को बोलते हैं प्रेडिकेट। मतलब हमेशा तुम्हें स्टेटमेंट में यही 4 चीज मिलेगा, एक क्वांटिफायर, एक सब्जेक्ट, एक कॉपुला और एक प्रेडिकेट। हमेशा हर स्टेटमेंट में तुमको यही 4 चीज मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है, अपने पास जो क्वांटिफायर होंगे ना वो सिर्फ 4 ही होंगे। तो वो क्वांटिफायर क्या क्या होंगे 4, वो बता देता हूं। जैसे पहले होगा ऑल, या फिर होगा नो, या फिर होगा सम, या फिर होगा सम नॉट। सिर्फ तुम लोगों को हर स्टेटमेंट में यही 4 क्वांटिफायर मिलेंगे। अगर ये 4 क्वांटिफायर नहीं होंगे तो तुम्हें स्टेटमेंट को इन 4 क्वांटिफायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना है कि इस 4 क्वांटिफायर के अलावा और कोई भी चीज यहां पे नहीं होगा, जिसमें से मैंने बताया पहला ऑल, दूसरा नो, तीसरा सम और चौथा सम नॉट। यही 4 क्वांटिफायर को तुम लोगों को यूज करना है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कंक्लूजन को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो देखो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए पहले मैं सिखाता हूं कि हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम अ 1 स्टेटमेंट, फिर मैं सिखाऊंगा हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दी 2 स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम 1 स्टेटमेंट। कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम 1 स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं वेन डायग्राम को भी यूज करूंगा। ठीक है, ताकि इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़िया समझ ले। वेन डायग्राम को भी यूज करें जो हम लोग सेट में यूज किए थे, वही चीज। ठीक है, तो जैसे पहला स्टेटमेंट है ऑल A R B। दिस इज स्टेटमेंट ऑल A R B। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। और अगर मैं बात करूं सीधे सीधे इसका कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने का कोशिश करूं, ऑल A R B,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सम ए आर बी, बिकॉज सम इज ए पार्ट ऑफ द ऑल। अगर पूरा का पूरा ए बी है तो सम ए भी तो बी हो सकता है ना। मतलब एक कंक्लूजन तो हम लोग तुरंत ये ड्रॉ कर सकते हैं कि सम ए आर बी। हमारे दिमाग में सीधा ये बात आ सकता है कि अगर पूरा का पूरा ए बी है तो सम ए भी तो बी ही होगा, बिकॉज सम इज ए पार्ट ऑफ दी ऑल। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं इस चीज का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ऑल ए आर बी, ध्यान समझना, ऑल ए आर बी, क्या यह डायग्राम सही है कि नहीं? ऑल ए आर बी डायग्राम सही है ना, ऑल ए आर बी। तो एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं सम बी आर ए? ध्यान से देखो डायग्राम में, क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं स्टेटमेंट से कि सम बी आर ए? तो वो भी लिखना नंबर 2, सम बी आर ए। तो मतलब कभी भी अगर मेरे पास स्टेटमेंट का फॉर्म रहेगा ऑल ए आर बी, तो वी कैन ड्रॉ 2 कंक्लूजन फ्रॉम दैट गिवन स्टेटमेंट। एक तो क्या, सम ए आर बी, और दूसरा सम बी आर ए। तुरंत हमारे पास ये कंक्लूजन दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट नंबर 2, सम ए आर बी। स्टेटमेंट नंबर 2, सम ए आर बी। डायरेक्ट एक कंक्लूजन दिमाग में आ रहा होगा कि सम बी आर ए भी हो सकता है। कंक्लूजन ये हो सकता है सीधे सीधे अपने दिमाग में, सम बी आर ए। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा ये कंक्लूजन ड्रॉ करने में। ठीक है, थोड़ा इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। सम ए आर बी का मतलब कुछ ऐसा होगा जो कॉमन है। सम ए आर बी दिख ही रहा होगा कि यहां पे क्या है कि सम ए बी का पार्ट है, और ठीक उसी तरीके से सम बी भी ए का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट से हम लोग सिर्फ यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि सम ए आर बी अगर बोलेगा, सीधा अपने कंक्लूजन क्या बोलेंगे कि सम बी आर ए भी हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3, नो ए इज बी। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। सीधा सीधा दिमाग में क्या कंक्लूजन आ रहा है? नो बी इज ए। एक तो ये आएगा, अगर ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं हो सकता। अच्छा, और एक चीज आएगा, अगर पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो सम ए आर ऑल्सो नॉट बी। सम ए आर ऑल्सो नॉट बी, बिकॉज सम इज ए पार्ट ऑफ द ऑल। अगर पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो सम भी तो बी नहीं हो सकता, सम ए भी तो बी नहीं हो सकता। ठीक है, और इस चीज को डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? ये ए, ये बी, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो एक क्रॉस बीच में देंगे। ठीक है, तो नो ए इज बी आने से हमारे दिमाग में क्या चलेगा कंक्लूजन? एक तो ये कि नो बी इज ए, और दूसरा ये कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट नंबर 4, सम ए इज नॉट बी। सम ए इज नॉट बी। अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इससे हम लोग कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। सम ए इज अगर नॉट बी दिया हुआ है तो इससे हम लोग कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। सम ए इज नॉट बी। हालांकि अगर इसको डायग्राम से दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ये पूरा ए है और ये बी है, तो ए में एक हिस्सा ऐसा जो बी नहीं है। सम ए इज नॉट बी, तो इसका कोई अदर मीनिंग या अदर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि इसको कोई और कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। सम ए इज नॉट बी मीन्स सम ए इज नॉट बी, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अपने को पहले मैंने ये बताया कि 4 स्टेटमेंट दिया सिंगल सिंगल, और चारों स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो बताया। ठीक है,
तो एक बार शुरू से देख लेते हैं ये चार स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, जिससे हमने कंक्लूड क्या किया कि सम ए आर बी हो सकता है या सम बी आर ए हो सकता है। ठीक है, क्लियर। डायग्राम दिखा दिया, इस तरीके से बनेगा। नंबर 2 बताया कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का मतलब ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन कि सम बी आर ए भी हो सकता है, और डायग्राम दिखाया किस तरीके से बनाना होगा अपने को। ठीक है, अच्छा। फिर बताया तीसरा नो ए इज बी, तो इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि नो ए इज बी है तो मतलब नो बी इज ए हो सकता है या सम ए आर नॉट बी हो सकता है। डायग्राम भी दिखाया। नंबर 4 बताया कि सम ए इज नॉट बी है, तो उससे हम लोग कोई और कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, और सीधा अपने क्या डायग्राम में दिखा दिया किस तरीके से बनेगा सम ए इज नॉट बी। तो ये था कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल स्टेटमेंट। अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दी टू स्टेटमेंट, जो अपने एग्जाम में आएगा। हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दी टू स्टेटमेंट। ठीक है, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम टू स्टेटमेंट। कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम टू स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा। एक तो सीधी सीधी बात बताता हूं पहले, सिंपल सा बात। अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, तो एक बात बताना कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव, राइट, है ना। नंबर 2, अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, इसका रिवर्स भी बात करें तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कंक्लूजन भी क्या होगा? नेगेटिव। एंड लास्ट बात करें कि नेगेटिव प्लस नेगेटिव, यू कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। ठीक है, ये एकदम सीधे सीधे। अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होगा। अगर दो स्टेटमेंट में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव है तो भी कंक्लूजन नेगेटिव होगा, और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो कंक्लूजन होगा ही नहीं। ठीक है, और रहा बात पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, तो समझ में आता है। जहां पे जिस स्टेटमेंट में नो या नॉट होगा मतलब वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, और जहां नो नॉट नहीं होगा वो होगा क्या होगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा। अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए पहले चीज एक स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? अलाइन करना होगा दोनों स्टेटमेंट को। अलाइन द टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप लिखो एक बार। स्टेप 1, अलाइन दोज टू स्टेटमेंट। अलाइन मीन्स ALLIGN, मतलब ऑर्डर में लिखना। अलाइन दोज टू स्टेटमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट का रूल क्या है वो लिखो। रूल ऑफ अलाइनमेंट। रूल ऑफ अलाइनमेंट क्या रूल है? लिखो, प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या करेंगे? दोनों स्टेटमेंट को अलाइन करेंगे। ठीक है, प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट शुड बी सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। पहला चीज, बात समझ में आ रहा है? ठीक। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, फाइंड द रिलेशन between subject of first and predicate of second. Subject of first and
प्रेडिकेट ऑफ सेकेंड, मतलब अलाइनमेंट करने के बाद, ठीक है, क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड प्रेडिकेट ऑफ द अदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा बताया कि पहले दोनों स्टेटमेंट को अलाइन करो। अलाइन का मतलब कि प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट शुड बी सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट, देन वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द अदर। ठीक है, कैसे वो फाइंड करेंगे रिलेशन में बता रहा हूं, उसके लिए रूल बता रहा हूं। अब रूल नंबर 1, ठीक है, सुनो। अब रूल नंबर 1 क्या है, ऑल प्लस ऑल, तो कंक्लूजन भी क्या होगा, ऑल। ठीक है, ऑल प्लस ऑल, कंक्लूजन भी क्या होगा, ऑल। कैसे, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, पहली बात देखो कि ये अलाइन है कि नहीं, प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड, वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द अदर। तो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो कंक्लूजन क्या होगा, ऑल ए आर सी। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन क्या होगा, ऑल ए आर सी। ठीक है, मैं तुम लोग को इसको वेन डायग्राम से भी दिखा देता हूं। ठीक है, यह हमेशा याद रखना कि अगर ऑल प्लस ऑल है तो कंक्लूजन भी ऑल से ही होगा, और मैंने बताया कि किसका बीच में होगा, ए और सी के बीच में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको डायग्राम से भी दिखाना चाहूं तो ऑल ए आर बी और फिर लिखा हुआ था ऑल बी आर सी, तो क्या पूरा का पूरा ए सी के अंदर है कि नहीं, ऑल ए आर सी। ठीक है, बट मे भी कभी कभार डायग्राम से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए रूल लिखा दिया कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो सीधे फॉरवर्ड हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल ए आर सी, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। और ठीक है, नंबर 2, ऑल प्लस सम, नो कंक्लूजन। ऑल प्लस सम, नो कंक्लूजन। ठीक है, देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ठीक है, और फिर नीचे लिखा हुआ है सम बी आर सी। ऑल ए आर बी और सम बी आर सी, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को करें मर्ज, तो वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन बिटवीन ए एंड सी। समझ में आ रहा बात, वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन बिटवीन व्हाट, ए एंड सी। तो सीधे सीधे हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय मर्जिंग दीज टू स्टेटमेंट वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। बाय मर्जिंग दीज टू स्टेटमेंट वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। ठीक है, अगर मैं डायग्राम से भी दिखाना चाहूं इस चीज को तो देख लो, ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी? ए और सी के बीच में कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग सीधे क्या बोलेंगे, वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। जब भी दिखेगा क्या, ऑल प्लस सम, ऑल प्लस सम, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी हो सकता है और सम बी आर ए भी हो सकता है, जो पहले ही बता दिया। सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर मर्ज करके बोला जाए तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। बात समझ आ रहा तुम लोगों को? ठीक, नंबर 3, सम प्लस ऑल। पहले था ऑल प्लस सम, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते थे, बट सम प्लस ऑल में कंक्लूजन होगा सम। सम प्लस ऑल में कंक्लूजन होगा सम से। ठीक है, देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी और सम बी आर सी। ठीक है, तो कंक्लूजन होगा किसके बीच में, ए और सी के बीच में। क्या होगा, लिखेंगे हम लोग सम ए आर
सी, सीधा सीधा कंक्लूजन होगा सम ए आर सी। अभी बता रहा हूं, कर लिया। देखो अभी क्या इसमें था, पहले ऑल ए आर बी, है ना, ऑल ए आर बी, और फिर क्या था, सम बी आर, ऑल ए आर बी, और फिर क्या दिया हुआ था, सम बी आर सी। ऊपर केस में कर सकते थे, बट अलाइनमेंट के हिसाब से मैंने बताया था, पहले उसमें ऑल चालू हुआ फिर सम। अलाइनमेंट के हिसाब से प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट शुड बी रूल, जो रूल है ना वो रूल अपने को फॉलो करना पड़ेगा, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या था, सम पहले फिर ऑल आया था, उसमें पहले ऑल था फिर सम था, इसलिए कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ था। इसीलिए कहा कि रूल को अपने को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, डायग्राम बहुत सारा बन सकता है, डायग्राम बहुत सारा बन सकता है, कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए हर डायग्राम के लिए। अगर एक के लिए होता दूसरे के नहीं होता तो वो फॉलो नहीं होता। कंक्लूजन सबके लिए होना चाहिए फॉलो, तब वो फॉलो होगा, नहीं तो वो फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। नंबर 4, फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल प्लस नो, पॉजिटिव नेगेटिव, कंक्लूजन होगा नो, ठीक है। अच्छा, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन ऑल ए आर बी और नो बी सी, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, नो ए इज सी। ठीक है, जैसे सपोज यहां क्या बोला कि ऑल ए आर बी और नो बी इज सी। जब बी ही सी नहीं है तो ए सी कैसे हो सकता, बिकॉज ए इज ए पार्ट ऑफ द बी, तो नो ए इज सी। नंबर 5, नो प्लस ऑल, यहां पे हो जाएगा सम नॉट, नो प्लस ऑल यहां पे हो जाएगा सम नॉट। जैसे नो ए इज बी, नो ए इज बी, और दूसरा ऑल बी इज सी। तुम लोग एक बार खुद से डायग्राम बनाओ इसका एक बार। देखो नो ए इज बी मतलब ए इधर बी इधर, ठीक है, पहला चीज का तो ये बन गया। फिर बोला ऑल बी आर सी, तो बी सी के अंदर। अब अगर ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सम सी आर नॉट ए, ध्यान से देखो, सम सी आर नॉट ए, है कि नहीं। नो ए इज बी था तो सम सी आर नॉट ए, राइट, मतलब यहां पे सम नॉट तो होगा बट रिवर्स में होगा, मतलब उल्टे तरीके से। क्या कंक्लूजन होगा, सम सी आर नॉट ए। सम नॉट का रिलेशन तो आएगा बट रिवर्स ऑर्डर में, पहले सी फिर ए।
देखा, दोनों ही स्टेटमेंट एक ही टाइप का था, लेकिन पहले में था ऑल प्लस नो और दूसरे में था नो प्लस ऑल। तो इस तरीके से कंक्लूजन भी चेंज हो गया। कौन सा? ऑल सी, नो ए इज बी, ऑल बी आर सी। ए और सी में ए का बी के साथ है बोला है, सी के साथ तो नहीं बोला था, तो रिलेशन वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? ठीक है, बिकॉज ये जो पार्ट है ना सी का, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो हम लोग नहीं बोल सकते वो चीज। ठीक है, देखो बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं सिर्फ वही बोलना होगा, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते। ठीक है, नंबर 6, सम प्लस सम। सम प्लस सम के बीच में अगर जोड़ा जाए तो हमें इससे कुछ कंक्लूजन नहीं मिलेगा। सम प्लस सम वी कांट गेट एनी कंक्लूजन। कैसे? देखो, सम ए आर बी और दूसरा स्टेटमेंट सम बी आर सी। ठीक है, तो सम ए आर बी कैसे बताया था? ये ए ये बी, और सम बी आर सी मतलब ऐसे। तो ए के और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो इस केस में क्या होगा? नो कंक्लूजन। ठीक है, नंबर 7, सम प्लस नो। सम प्लस नो कंक्लूजन होगा सम नॉट। सम प्लस नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सम ए इज बी एंड नो बी इज सी। सम ए इज बी और नो बी इज सी, तो कंक्लूजन सीधा ये हो गया यहां पे कि सम ए इज नॉट सी। नहीं, अगर इसको डायग्राम से दिखाना चाहे तो सम ए इज बी लाइक दिस, और फिर बोला था नो बी इज सी। ठीक है, सम ए इज बी और फिर बोला था नो बी इज सी। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ए का कुछ हिस्सा जो बी के अंदर है वो सी नहीं हो सकता, तो सम ए आर नॉट सी। सम ए आर नॉट सी। सम ए आर नॉट सी। नंबर 8, इसी का उल्टा करें, नो प्लस सम, तो कंक्लूजन होगा सम नॉट बट रिवर्स। सम नॉट अगेन बट रिवर्स। जैसे स्टेटमेंट अगर लिखूं नो ए इज बी और दूसरा सम बी इज सी। एक बार तुम लोग डायग्राम बनाकर भी देख लो, सिरे से तो यही होगा कि सम सी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट ए। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। वो हम लोग कुछ करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा रूल।
ठीक है। एंड लास्ट नंबर 9, नो प्लस नो, पहले ही बताया था नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट का क्या होगा, नो कंक्लूजन। अगर दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। एक बार फिर से देख लो, एक बार शुरू से, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट देने वाला है वो इन्हीं में से देगा कोई ना कोई, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1, ऑल प्लस ऑल, कंक्लूजन भी होगा ऑल। जैसे ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो सीधा अपने क्या ड्रॉ करेंगे, ऑल ए आर सी। दूसरा था ऑल प्लस सम, तो इस केस में हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं ए और सी के बीच में, ठीक है। तीसरा था कि अगर सम प्लस ऑल हुआ तो वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ सम, ठीक है। फोर्थ था कि ऑल प्लस नो, तो कंक्लूजन भी होगा नो से, ठीक है। फिर था नो प्लस ऑल, तो कंक्लूजन होगा सम नॉट, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स मतलब पहले सी आएगा फिर ए आ जाएगा, ठीक है। नंबर 6, सम प्लस सम अगर होगा तो इस केस में कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। नंबर 7, सम प्लस अगर नो होगा तो कंक्लूजन होगा सम नॉट, ठीक है। और नंबर 8, नो प्लस सम होगा तो अगेन सम नॉट, बट रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स मतलब सी पहले आ जाएगा ए बाद में। और लास्ट था नो प्लस नो, तो वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो और उसका बताओ तुम लोग कंक्लूजन क्या होगा। सम बॉयज आर थीव्स, सम बॉयज आर थीव्स, और दूसरा ऑल थीव्स आर डेकॉइट्स। Some boys are thieves and all thieves are dacoits. एक बार रूल में देख लो क्या था। सम प्लस ऑल था ना, तो सम का ही होगा, क्या होगा, सम बॉयज आर डेकॉइट्स, ठीक। अच्छा, अब ये तो नॉर्मल हुआ, इसमें एक और चीज होता है जिसमें आप लोग को बोलना पड़ता है इधर और, क्योंकि इसका ऑप्शन भी कैसे रहता है कि तुम्हें ऑलरेडी क्या कंक्लूजन दिया रहेगा, तो बोलेगा कि कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देगा कंक्लूजन 2 फॉलो, ऑप्शन सी देगा आइदर 1 और 2 फॉलो, नंबर डी देगा नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो। तो मतलब इस तरीके से कंक्लूजन दिया रहेगा। तो उसमें से एक केस आता आइदर और। आइदर और देखो कैसे होता बताता हूं। आइदर और केस, अच्छा, आइदर और केस के लिए पहले आते एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेटमेंट लिखो, जैसे पहला स्टेटमेंट है ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, और दूसरा स्टेटमेंट है सम ग्रीन आर फ्रूट्स, ठीक है। ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन और सम ग्रीन आर फ्रूट, ये था स्टेटमेंट। कंक्लूजन भी दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन दिया है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ठीक है। और दूसरा नो फ्रूट इज वेजिटेबल, ठीक है। ये दो कंक्लूजन दिया हुआ है।
तो पहले तुम लोग ट्राई करो, नॉर्मली एक बार बताओ, अगर ये दो स्टेटमेंट दिया है तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेंगे? पहले ये देखो, क्योंकि मैंने लिखाया था वहां पे कि अगर ऑल प्लस सम है तो वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, राइट? और यहां दोनों ही दिया हुआ है, फ्रूट्स और वेजिटेबल का कनेक्शन दिया हुआ है, मतलब ये दोनों ही फॉलो नहीं हो रहा है ना। अच्छा, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, दोनों ही कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन है। ये देखो, फ्रूट फ्रूट्स, वेजिटेबल वेजिटेबल, दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? कॉमन, राइट? ठीक। तीसरा चीज, इन दोनों स्टेटमेंट में ये वाला है पॉजिटिव और ये वाला है नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है? तीन चीज बताया मैंने अभी तक कि दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन है, और दोनों कंक्लूजन में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जब ऐसा आएगा केस तो हम लोग इसमें बोलेंगे इधर वन फॉलो और इधर टू फॉलो। मतलब इसमें दोनों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अगर एक ट्रू है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसीलिए इस केस से हम लोग क्या मार्क करेंगे? आइदर वन फॉलो और टू फॉलो। हाँ, बट नहीं, आइदर नहीं कर सकते। वही तो बताया कारण, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन है। अगर ये अलग अलग होता, जो जो रूल बताया है, रूल के हिसाब से पहले रूल क्या बताया कि दोनों ही फॉलो नहीं होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड नॉट फॉलो, बोथ कंक्लूजन शुड नॉट फॉलो, पहला ये बताया। दूसरा बताया कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होना चाहिए? कॉमन। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होना चाहिए? कॉमन। और नंबर 3 बताया कि वन स्टेटमेंट पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तब ये अपने बोलेंगे कि इधर वन फॉलो और टू फॉलो, बिकॉज इनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो ये रूल होता है इधर और फॉलो करने के लिए, हमेशा याद रखना इस चीज को कि दोनों ही डायरेक्टली फॉलो नहीं होता। दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए कॉमन, और इनमें से एक होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है? अगर हाँ, अभी डायग्राम से देखते हैं एक बार। यहां पहला था ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन। ठीक है? फिर था कि सम ग्रीन आर फ्रूट्स, सम ग्रीन आर फ्रूट। ठीक है? अब यहां पे कंक्लूजन था कि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, है क्या? यहां पे नहीं दिख रहा है, इसमें फॉलो नहीं हो रहा है कि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल। ठीक है? अभी बताओ ना, ये एक डायग्राम है, हम एक और डायग्राम बनाते हैं, उसका भी देखना कि वेजिटेबल ग्रीन, ठीक है, और फ्रूट्स। अब ये बताओ, क्या इसमें दिख रहा है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल? दिख रहा है? तो अगर ये फॉलो होगा तो ये फॉलो नहीं हो सकता। यही तो था ना कि अगर वहां लिखा हुआ था कि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, तो अगर ये वाला डायग्राम सही है तो फिर ये गलत, और अगर ये सही है तो ये गलत। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मतलब एक के लिए सही तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। ऑल वेजिटेबल्स आर ग्रीन, बिकॉज मैंने बताया था ना कि अगर ऑल इज ए सम इज ए पार्ट ऑफ दी ऑल, सम इज ए पार्ट ऑफ दी ऑल। ठीक है? तो इसका मतलब कि हम सम वेजिटेबल और ग्रीन भी तो कर सकते हैं। तो पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन को ट्रू करा सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए कहा कि एक के लिए ट्रू तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? गलत।
तो ऐसे केसेस हम लोग क्या करना है, इधर और लिखना है, आइदर वन फॉलो और टू फॉलो। ठीक है। लास्ट एक पॉसिबिलिटी केस जिसको बोलते हैं, पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस में एक एग्जांपल लिखो, जैसे सम बर्ड्स आर ट्रीज, सम बर्ड्स आर ट्रीज, और दूसरा सम ट्रीज आर हैंस। ठीक है। अच्छा, अब ये तो था स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या दिया हुआ था, सम बर्ड्स बीइंग हैन इज पॉसिबिलिटी। याद रखना ये वर्ड यूज किया गया है, पॉसिबिलिटी। ठीक है। और दूसरा ऑल ट्रीज being hen is possibility। some birds are trees, some trees are hen, ये स्टेटमेंट था। कंक्लूजन है कि some birds being hen is possibility, वर्ड लगा दिया गया पॉसिबिलिटी, और all trees being hen is possibility। पहला बात, अगर ये वर्ड नहीं होता पॉसिबिलिटी वर्ड, तो सम प्लस सम से हम लोग कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, नो कंक्लूजन। बट यहां वर्ड लगा दिया पॉसिबिलिटी। अब हम लोग को देखना होगा, जबरदस्ती ट्राई करना होगा कि किस तरीके से ये वाला ट्रू हो सकता है कि नहीं। क्या ऐसा कोई डायग्राम बना सकते हो जिसमें ये दोनों सेटिस्फाई कर जाए इसके साथ? कोशिश करके देखो, क्या बना सकते हो कि ऐसा हो जाए जिसमें ये स्टेटमेंट दोनों फॉलो करता हो और ये कंक्लूजन फॉलो कर जाए। पहला वाला पॉसिबिलिटी बताया ना, यहां पे पॉसिबिलिटी में मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। देखो, सम बर्ड्स आर ट्रीज और सम ट्रीज आर हैन, ये तो था बेसिक डायग्राम। अगर हम बनाए तो बर्ड्स और हैन में कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सम बर्ड्स आर ट्रीज और सम ट्रीज आर हैन। अब जरा देखो, बर्ड्स और हैन में कुछ आ गया ना कॉमन, तो पॉसिबिलिटी के केस में इसमें तो फॉलो नहीं हो रहा है बट इसमें तो हो रहा है, तो यस इट इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा है बिकॉज पॉसिबिलिटी है ऐसा बनाने का। ठीक है। दूसरा ट्राई करो, क्या दूसरा फॉलो हो सकता है? डायग्राम से ही पता चलेगा इसमें, जो दोनों स्टेटमेंट को भी प्रूफ कराए और कंक्लूजन को भी। हो रहा है, डायग्राम बन रहा है, जो दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ कराते हुए कंक्लूजन को भी प्रूफ करा दे। दूसरा वाला नहीं दिखाओ। हाँ तो होना चाहिए, दिखाओ, बनाओ। हाँ दिखाओ बना के, अगर जबरदस्ती बना सकती दिखाओ।
देखो इसमें दिया हुआ था पहले कि स्टेटमेंट क्या था, सम बर्ड्स आर ट्रीज, है ना। तो एक काम करो, सम बर्ड्स के अंदर ट्री बना दो, पॉसिबल है, सम बर्ड्स आर ट्री। फिर बोला था सम ट्रीज आर हैन, तो ट्री के अंदर हैन बना दो, पॉसिबिलिटी है। सम बर्ड्स आर ट्रीज एंड सम ट्रीज आर हैन, है ना। अच्छा, कंक्लूजन था कि ऑल ट्रीज बीइंग हैन इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं, सम ट्रीज आर हैन दिख रहा है, यानी इसमें तो गलत प्रूव हो जा रहा है। अच्छा, अब अगर ऐसा करे, ये बर्ड बड़ा वाला, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं कि ऑल ट्रीज आर हैन, तो ऐसा कर सकते हैं कि ट्री और हैन को एक ही कर दे, ट्री और हैन को एक ही कर दे, बिकॉज ऑल ट्रीज आर हैन। हो सकता है इसमें कि नहीं, ऑल ट्रीज बीइंग हैन इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब इसके लिए ट्रू बट इसके लिए अनट्रू, तो यानी ये वाला स्टेट कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों के लिए हो जाता तो पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगता फिर, तो पॉसिबिलिटी के केस से हम लोग कुछ भी कर सके, सेटिस्फाई कराना होगा स्टेटमेंट प्लस कंक्लूजन दोनों को, ठीक है। अच्छा ठीक है, बुक खोलो एक बार। दोनों फॉलो हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में आते हैं, देखो कुछ करते हैं प्रैक्टिस और अच्छा, क्वेश्चन में पहले देख लो कि क्या क्या ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है ओनली वन फॉलो, ऑप्शन बी है ओनली टू फॉलो, ऑप्शन सी है इधर वन और टू फॉलो, ऑप्शन डी है नाइदर वन नॉर टू फॉलो, और ऑप्शन ई है बोथ फॉलो, ठीक है, बोथ फॉलो। अभी क्या है, चालू करते हैं नंबर 1 से। सम चेयर्स आर ग्लासेस, ऑल ट्रीज आर चेयर। पहले ये बताओ क्या अलाइंड है, ये पूरा अलाइन नहीं है। अलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट शुड बी सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड। इनका ऑर्डर चेंज कर दो, इसको बोल दो पहले और इसको लिख दो नीचे। कैसे, ऑल ट्रीज आर चेयर, और दूसरा क्या है, सम चेयर आर ग्लासेस, राइट। अब ये अलाइन हो गया। अब बताओ ऑल प्लस सम में क्या था, मतलब दोनों ही फॉलो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, वेन डायग्राम बनाने का दरकार ही नहीं, सीधा अपने क्या बोलेंगे, नो कंक्लूजन। पहले अलाइन किया, वो समझ में आया। अच्छा, अलाइन करने के बाद ध्यान से देखो, ऑल प्लस 7, ऑल प्लस सम, बस। ट्री और ग्लासेस में कोई कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं हो सकता, तो नाइदर वन नॉट टू फॉलो, है ना। कंफ्यूज होने का बात ही नहीं इसमें। नो मैन इज ए लॉयन। अच्छा, दूसरे वाले में लिखा है राम इज ए मैन, तो देखो राम इज ए मैन को चेंज करना होगा पहले ऑल के टर्म में, क्या बन जाएगा, ऑल राम्स आर मैन, ठीक है। अलाइंड है क्या, पहले ये बताओ। अलाइन कर देते हैं, ऑल राम आर मैन, और दूसरा हो जाएगा नो मैन इज ए लॉयन। अब अलाइन हो गया। पहला काम अलाइन करना जरूरी है, ऑल राम आर मैन, और दूसरा नो मैन इज ए लॉयन। अब आते रूल में, ऑल प्लस नो क्या था, नो, कंक्लूजन होगा नो राम इज ए लॉयन, यही तो था, नो राम इज ए लॉयन। कौन सा कंक्लूजन है, 1 की 2, 1, यानी कि ऑप्शन ए, ओनली वन फॉलो।
क्वांटिफायर बताया था ना कि स्टेटमेंट को हमेशा 4 क्वांटिफायर में कन्वर्ट करना होगा, ऑल, नो, सम या सम नॉट में। राम इज ए मैन का मतलब ही तो ऑल राम इज ए मैन, पूरा का पूरा राम, ऑल राम इज ए मैन। सम कैसे हो सकता है, बोला क्या, राम इज ए मैन का मतलब पूरा राम मैन है, सम राम थोड़ी ना मैन है, पूरा का पूरा राम। देखो अगर ऑल लिखा रहेगा तो सम कंक्लूड कर सकते हैं, बट सम के बेसिस पे ऑल नहीं बोल सकते। तो जो रूल लिखा है वो रूल याद करो, अपने आप समझ में आएगा। तभी तो रूल लिखा दिया कि कंफ्यूज ना हो। नंबर 3, ऑल बॉयज आर फादर्स, ऑल फादर्स आर मदर्स। कंक्लूजन क्या होगा, ऑल बॉयज आर मदर्स। ओनली 2 फॉलो। थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो, पहले कहा मैंने कि 4 टॉपिक से अलग है, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो। 4 टॉपिक से टॉपिक थोड़ा अलग है और थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो तुमको रूल लगाना होगा या वेन डायग्राम से कैसे भी करके निकालना होगा। इसीलिए रूल लिखा है ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पे आओ सीधे सीधे, ठीक है। अगला नंबर 4, ऑल पेन्स आर कप्स, ऑल कप्स आर बाउल्स, ऑल पेन्स आर बाउल्स। कंक्लूजन 1, ओके, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो बॉयज इज डल, नो स्टूडेंट्स आर डल, है क्या, 2 है। अच्छा नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, ये भी सही है बिकॉज लिखा हुआ था ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो नो गर्ल्स इन द क्लास भी सही है, दोनों फॉलो हो रहा है। ई, बोथ 1 and 2 फॉलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम कैट्स आर किटन, ऑल रैट्स आर किटन। पहली बात तो ये अलाइन नहीं है, अलाइन करने के लिए क्या करें, पहले ऑल रैट्स आर किटेन्स, ठीक है। अच्छा नीचे वाले में भी थोड़ा चेंज करना होगा, अगर सम कैट्स आर किटन तो सम किटेन्स आर कैट भी हो सकता है, तो सम किटेन आर कैट्स, है ना, अलाइंड हो गया। अभी ऑल प्लस सम, नो कंक्लूजन। बिटवीन व्हाट, बिटवीन रैट्स एंड कैट्स, और यहां पे रैट्स और कैट्स का ही बात कर रहा है, तो इनके बीच में कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। नंबर डी, ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलो, बार बार बोल रहा हूं, ये समझ में आया। नंबर 6, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, ऑल नेम्स आर डॉग्स, ठीक है, और नो डॉग्स आर फॉक्सेस। पहली बात तो ऑल प्लस नो, क्या कंक्लूजन होगा, नो, नो नेम्स आर फॉक्सेस, है क्या, होना चाहिए नो नेम्स आर फॉक्सेस, है ही नहीं। अच्छा दूसरा चीज देखो, इसमें नेम्स और फॉक्सेस में ही दिया हुआ कि कुछ और भी दिया है, डॉग्स और हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो यानी क्या होगा यहां पे भी, नीदर 1 nor 2 फॉलो। कैसे, ऑलरेडी प्रॉपर्ली अलाइंड है, अलाइंड को वापस थोड़े चेंज करेंगे। देखो ठीक से, प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड है, प्रेडिकेट ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड स्टेटमेंट। जब आएगा केस में क्या लिखा है, तो उसमें रिवर्स में पढ़ो, रिवर्स में कब लिखा है, तो नो प्लस ऑल नहीं है, ऑल प्लस नो है ना, ध्यान से देखो, ऑल प्लस नो है ना।
अच्छा नेक्स्ट नंबर 8, ऑल पेन्स आर डॉग्स और सम पेन्स आर लाइट। पहली बात तो ऑर्डर चेंज करना होगा, तो ऑल पेन्स आर डॉग तो सही है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, सॉरी पहले ऊपर लाना को, इस सम वाले को, है ना, सम लाइट्स आर पेन। अब हो गया सम लाइट्स आर पेन और ऑल पेन्स आर डॉग्स, अलाइंड हो गया। कंक्लूजन होगा लाइट्स और डॉग के बीच में है क्या, सम लाइट्स आर डॉग बोलो या सम डॉग्स आर लाइट, दोनों एक ही बात था, यानी कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है। अगेन सम एनिमल आर क्लाउड और हॉर्स इज ए एनिमल। पहली बात, दूसरा स्टेटमेंट को चेंज करना होगा, हॉर्स इज एनिमल मतलब ऑल हॉर्स आर एनिमल। ट्राई करो पहले खुद से करने का, ऑल हॉर्स आर एनिमल और दूसरा लिखो सम एनिमल्स आर क्लाउड्स। नो कंक्लूजन किसके बीच में, ये भी तो बताओ, हॉर्स और क्लाउड के बीच में, है ना, उसके बीच में कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते। बट यहां देखो कंक्लूजन में सम एनिमल आर क्लाउड और लिखा हुआ सम क्लाउड्स आर एनिमल, हो सकता है कि नहीं, एक ही स्टेटमेंट से तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 1 फॉलो हो रहा है बट दूसरा नहीं हो रहा है, ओनली 1 फॉलो। ये भी ध्यान देना होगा कि इस कंक्लूजन दिया क्या है। ठीक है। नंबर 10, ऑल प्लस सम में क्या होगा, किसके बीच में, टेबल और चेयर के बीच में, बट टेबल और चेयर का यहां रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो ऑल टेबल्स आर रैट, इसका उल्टा थोड़ी ना हो सकता है, ये नहीं हो सकता। पढ़ो पहला स्टेटमेंट में क्या लिखाया था मैंने, ऑल ए आर बी में क्या लिखाया था, सम ए आर बी और सम बी आर ए, सम हो सकता है बट ऑल थोड़ी ना उल्टा। और सम दूसरा क्या है, सम चेयर्स आर नॉट रेड। अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो ऐसे भी नहीं हो सकता, तो दूसरा भी फॉलो नहीं हो रहा, है ना, दो स्टेटमेंट का पॉजिटिव का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। अगला, ऑल टाइगर्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर काउज। अगेन नो कंक्लूजन बिटवीन टाइगर एंड काउज, बट सिंगल सिंगल स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम काउज आर बर्ड किसके बेसिस पे, दूसरा वाला के हिसाब से, ये हो रहा फॉलो। और दूसरा क्या है, हो सकता है क्या, नहीं, ओनली 1 फॉलो। ठीक है, ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। ऑल पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर इरेजर। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ऑल पेपर आर इरेजर्स, है क्या ऑप्शन में, नहीं है। अच्छा, ऑल पेपर्स आर इरेजर, तो क्या सम पेपर्स आर हो सकता है क्या, और सम इरेजर्स आर पेपर, यानी ये वाला सही है 1। समझ में वाला बात। नंबर 12 वाला देखो, पहले क्या बोला मैंने, ऑल पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर इरेजर, इन द कंक्लूजन होगा ऑल पेपर आर इरेजर। तो इसमें बताया था अगर ये स्टेटमेंट है तो सम पेपर आर इरेजर और सम इरेजर पेपर भी हो सकता है, यानी कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है। नंबर 13, चेंज करो,
अलाइन करने के लिए। सम पहला वाला करें, अगर सम मंकीज आर ट्रीज, और दूसरा सम ट्रीज आर सिप, यही तो अलाइन तब हुआ ना। अच्छा, अभी क्या है कि यहां पे मंकी और सिप के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हो सकता, और कंक्लूजन मंकी और सिप के बारे में बता रहा है, पहला वाला फॉलो नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव तो ऐसे ही नहीं फॉलो होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। अभी मैं नेक्स्ट वाला पूछने वाला हूं, ठीक है, किसी ना किसी से पूछूंगा। 14 नंबर करके रखो, बोलना मत। हो गया? हो गया सबका? क्या होगा? 1 फॉलो हो रहा है, नाइदर वन नॉट टू फॉलो। ठीक है, रुको, नाइदर वन नॉट टू फॉलो, लास्ट बेंच 1 फॉलो हो रहा है, नाइदर वन नॉट टू। तुम बोलो, क्या नहीं आता? रूल लिखा था? क्या रूल लिखा था, जरा बताना मेरे को। ऑल प्लस सम, नो कंक्लूजन बिटवीन whom? बिटवीन whom? बिटवीन ग्लासेस एंड ब्लैक, यही तो ग्लासेस और ब्लैक के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, तो नंबर 2 तो ऐसे ही नहीं फॉलो हो रहा। अब कहते हैं नंबर 1 का, नंबर 1 फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा, क्यों? शांत रहो, नंबर 1 क्यों नहीं हो रहा? ऑल ग्लासेस आर मिरर का मतलब क्या हो सकता है कंक्लूजन? सम ग्लासेस आर मिरर या सम मिरर्स आर ग्लासेस। ऑल मिरर्स आर ग्लासेस तो नहीं हो सकता, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ये दूसरी बार हो रहा है ये, और फिर गलत वही चीज बोला जा रहा है। अगर ऑल ग्लासेस आर मिरर है तो कंक्लूजन क्या कर सकते हैं? सम ग्लासेस आर मिरर और सम मिरर्स आर ग्लासेस, ऑल मिरर्स आर ग्लासेस नहीं बोल सकते। समझे? लास्ट बेंच दोनों ही फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। नंबर 15 ट्राई करो। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा आंसर कौन सा होगा। दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है। ओके अच्छा, कंक्लूजन 1 कितने दिन का है? सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है। कितने दिन का है? कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है।
नहीं हो रहा है। कंक्लूजन 2 फॉलो, कंक्लूजन 2 फॉलो, हाथ उठाओ बस, ठीक है, नीचे करो। नाइदर 1 नॉर 2, आइदर 1 और 2। अभी हम पूछ रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं। और बोथ फॉलो, कोई है क्या? बोथ फॉलो। अच्छा सुनो, पहला बात तो सम प्लस नो में क्या बताया था? सम नॉट। तो डॉग्स और ब्लैक में निकालना था रिलेशन, तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये होना चाहिए। दोनों ही नहीं है, दोनों में से कोई कंक्लूजन नहीं ऐसा कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक लिखा हो, ठीक है। सम डॉग्स आर मंकी, तो सम मंकीज आर डॉग भी हो सकता है, यानी 2 तो फॉलो हो रहा है। और सम डॉग्स आर होना चाहिए नॉट ब्लैक, बट ये नहीं हो रहा है, ये लिखा हुआ है सम डॉग्स आर ब्लैक, तो ओनली 2 फॉलो। कितने जन का सही था? मतलब सबके दिमाग में बात नहीं जा रहा है अभी। अगला ट्राई करोगे और सही आंसर देने की कोशिश करोगे। वन स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है। सम डॉग्स आर मंकी लिखा है ना, तो सम मंकी सा डॉग भी तो हो सकता है, इसलिए। हो गया क्या? अच्छा रुको रुको, मैं पूछता हूं। कंक्लूजन 1 फॉलो कितने जन का हो रहा है? किसी का नहीं। कंक्लूजन 2 फॉलो कितने जन का हो रहा है? किसी का नहीं। मतलब नाइदर 1 नॉट 2 फॉलो। अच्छा रीजन दो, सेकंड लास्ट बेंच। रीजन बताओ क्यों दोनों फॉलो नहीं हो रहा? ऑल प्लस नो नो होता, कंक्लूजन बताओ क्या होना चाहिए अगर होता तो? कंक्लूजन क्या होता? नो नो रोड्स आर बंगलोज, ये होना चाहिए था, पर ये दोनों ही नहीं है इसमें से, है ना, तो इसलिए तो ये नहीं हो रहा है। दूसरा बात, ऑल रोड्स आर पोल, बट यहां लिखा है कि सम रोड्स आर बंगलोज, होगा ही नहीं, बिकॉज कंक्लूजन क्या है? नो रोड्स आर बंगलोज। और दूसरा क्या है? सम बंगलोज आर पोल्स, हो ही नहीं सकता बिकॉज नो पोल्स आर बंगलोज है, तो कैसे हो सकता है ये चीज? नंबर 17। अच्छा 17 में मैनी दिया हुआ है, तो मैनी को रिप्लेस किससे करेंगे? सम से। सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स एंड ऑल डायरेक्टर्स आर डांसर्स। इतना जल्दी कैसे बोले? आ गया क्या? ये तो बहुत आसान था। कौन सा होगा? 1। रुको रुको, एक्सप्लेन, लास्ट बेंच। पहला वाला सही है, सम एक्टर्स आर डांसर सही है। दूसरा वाला क्यों नहीं? दूसरा क्यों नहीं? अच्छा दूसरे तक फिर सोच लो, अब टाइम दे रहे, सोच लो दूसरा होगा क्या? हो सकता है। अच्छा ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? छोटा छोटा चीज को याद नहीं रखोगे कि दोनों पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता, तो सोचना क्या फिर? ओके नंबर 18, ओनली डॉग्स आर एनिमल्स। पहली बात तो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कैसे इसको करेंगे बता रहा हूं।
ओनली डॉग्स आर एनिमल को लिखेंगे ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, रिप्लेस करके लिखो। जब भी ऐसा होगा हम लोग रिप्लेस ऐसे ही करेंगे, ऑल एनिमल, हाँ ऑल एनिमल्स आर डॉग्स। तो पहले इसको तो अलाइन करना होगा। अलाइन कैसे करेंगे? पहले नो आएगा, नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल, और दूसरा होगा ऑल एनिमल्स आर डॉग्स। ठीक है ना? नो प्लस ऑल है ये। अब कौन सा? 2 रूल पढ़ो एक बार, क्या लिखा है नो प्लस ऑल में? नो प्लस ऑल में क्या लिखा है? अच्छा, नो प्लस ऑल में लिखा था सम नॉट, वो भी रिवर्स, मतलब सीधे सीधे क्या होगा, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, तो सीधे सीधे यहां दिख ही रहा है, नंबर 1 है ना। नंबर 2 है सम हिस्टोरियंस आर नॉट डॉग, क्या ये होगा? ये तो उल्टा बात बोल रहा है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये वाला होगा। तो ओनली 1 फॉलो, सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन। पहली बात तो रूल के हिसाब से बता दिया, नहीं हो सकता, बिकॉज उसका एक ही था कि सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, तो इसका उल्टा नहीं कर सकते। याद है ना, जब पहले बताया था कि सम ए आर नॉट बी, वी कांट ड्रॉ एनी अदर कंक्लूजन, याद है? सम ए आर नॉट बी का हम लोग उल्टा नहीं कर सकते कि सम बी आर नॉट ए, ये नहीं कर सकते। ठीक है? नंबर 19, अच्छा इन दोनों को मर्ज करके क्या कंक्लूजन निकल रहा है? सम चेयर्स आर नॉट रेड, वो तो है नहीं यहां पे। अभी यहां पे क्या है कि सम चेयर्स आर कैप, तो सम कैप्स आर चेयर हो सकता है, बिकॉज ये ड्रॉन फ्रॉम दी 1 स्टेटमेंट है। दूसरा नो कैप इज रेड, यहां लिखा नो चेयर इज रेड, तो चेयर और रेड में क्या है? सम चेयर इज नॉट रेड, तो यानी ये नहीं होगा, तो ओनली 1 फॉलो। ट्वेंटी, लास्ट बेंच, फर्स्ट वन, सम कप्स आर हाउ? सम कप्स आर नॉट, सही है। नंबर 2 फॉलो। 21, ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन। अलाइन तो है ऑलरेडी, सम प्लस सम, वी कांट ड्रॉ एनी कंक्लूजन बिटवीन गर्ल्स एंड बुक्स, राइट? अभी गर्ल्स और बुक्स के बारे में बोल रहा है, पर एक बार सुनो ध्यान सुनो, यहां दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन है, ध्यान से देख लो, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। दिस इज अ केस ऑफ आइदर और, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइदर 1 फॉलो और 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर सी।
आइदर वन फॉलो और टू फॉलो। रीजन फिर बता दे रहा हूं, दोनों फॉलो नहीं हो रहा था डायरेक्टली, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन था, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव था, इसलिए आइदर वन और टू फॉलो, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है। 22 पहले अलाइन कर लेना। ऑल एनिमल्स आर रैट, सम रैट्स आर फाइल। ऑल एनिमल्स आर रैट्स और सम रैट्स आर फाइल्स। तो ऑल प्लस सम में हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते एनिमल और फाइल के बीच में, बट एक स्टेटमेंट से कुछ निकालना हो तो वो देख लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर रैट, सम रैट्स आर एनिमल, सही हो सकता है, यानी टू तो फॉलो हो रहा है। ऑल फाइल्स आर रैट, ये हो सकता है क्या? सम से हम लोग ऑल में नहीं जा सकते, इसलिए ये वाला नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 ऑल क्रिकेटर्स आर टॉल। अगेन दूसरा वाला जो है उसमें ऑल नहीं यूज किया, यूज करना पड़ेगा ऑल राजेश आर टॉल। राजेश इज टॉल को लिखो ऑल राजेश आर टॉल। फिर इसको अलाइन भी करना होगा, अलाइन करना होगा, अलाइन नहीं है। अलाइन कैसे करेंगे? ऑल राजेश आर टॉल और सम टॉल्स आर क्रिकेटर। ऑल को अगर कन्वर्ट करना चाहे, टॉल को लाना चाहे पहले, तो ऑब्वियस से क्या करना होगा? सम में कन्वर्ट करना होगा ना, ऑल तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑल प्लस सम से कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता राजेश और क्रिकेटर के बीच में, है कि नहीं? दोनों फॉलो नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन है, कॉमन प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी आइदर वन और टू फॉलो। ट्वेंटी 24 ट्राई करो, मैं पूछूंगा। 24 आ गया? लास्ट बेंच। हाँ, सेकंड, फर्स्ट नहीं, सेकंड लास्ट बेंच, सेकंड वाला ही, फर्स्ट वाला नहीं। फर्स्ट वाला क्यों नहीं? थर्ड बेंच, दोनों। कैसे दोनों? राइट, दोनों ही सेम है। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि सम कैट्स आर हॉर्सेस, तो क्या सम हॉर्सेस आर कैट नहीं हो सकता? यानी दोनों ही फॉलो हो रहा है।
25 क्वेश्चन करो। अलाइन हुआ? अलाइन कैसे हुआ? सम हार्ड वर्किंग आर साइंटिस्ट। हार्ड वर्किंग और सुपरस्टिशियस के बीच में कोई यहां पे दिया नहीं कंक्लूजन, तो सोचना ही नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों कंक्लूजन सिंगल स्टेटमेंट के बेसिस पे दिया है। ऑल साइंटिस्ट आर, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा वाला, नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, तो पहला तो शायद सेम ही है, फॉलो हो गई। और दूसरा वाला क्या है, ये भी सही है, बोथ फॉलो, बोथ कंक्लूजन फॉलो। ओके, लिखो कुछ क्वेश्चन। एकदम मेरे को लग रहा है कि जिसको नहीं आता मुझसे से पूछने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस चेहरा देख के समझ में आता है मेरे को किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑल मैन, ध्यान से लिखना, ऑल मैन आर गर्ल्स, ठीक है, और सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट था। कंक्लूजन लिखो, ऑल गर्ल्स आर मैन, और दूसरा, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स, सम गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स। कर लो सभी, मैं पूछूंगा किसी एक से। कर लो सभी लोग, पूछूंगा किसी एक से। जल्दी बात नहीं करो आपस में, जल्दी करो। हो गया सबका? उसको बोलो। क्या होगा? बात मत करो, बोलो। दोनों फॉलो होगा? पूछे? इधर से तुम बोलो। हाँ हाँ, क्या बी? वो फॉलो हो रहा है, दूसरा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। ठीक, रुको, मतलब दोनों फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों फॉलो नहीं हो रहा है। तुम बताओ सामने, दोनों फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों फॉलो नहीं हो रहा है, यही करेक्ट आंसर है। नाइदर वन फॉलो नॉर टू फॉलो। अब रुको, तुम बताओ कि टू कैसे फॉलो हो रहा था, पहले ये बताओ।
सम गर्ल्स आर स्टूडेंट का नेचर क्या है स्टेटमेंट का, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो नेगेटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं उससे हम लोग, तो फिर कैसे बोले ये फॉलो हो रहा है? मैंने पहले ही बताया ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। इधर से दोनों हो रहा था, अभी समझ में आया दोनों नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट था दोनों। कंक्लूजन लिखो, ऑल टीनेजर आर स्टूडेंट्स, ऑल टीनेजर आर स्टूडेंट्स, और दूसरा सम बॉयज आर टीनेजर, सम बॉयज आर टीनेजर, सम बॉयज आर टीनेजर्स। ठीक है, कर लो, मैं पूछूंगा अभी 2 मिनट में। रेडी रहना। हाँ, तुमसे भी पूछूंगा। रूल लिखो कि नहीं? सारा रूल लिखे ना, सारा रूल को देख के समझो, बताओ जल्दी से। हो गया सबका? ओके, सेकंड बेंच। कंक्लूजन 2, 1 नहीं हो रहा है, तुम बताओ। 2 हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है। दोनों हो रहा है, नो कंक्लूजन फॉलो। तुम बताओ। सेकंड नहीं, तुम नहीं, सेकंड। दोनों लग रहा है, अच्छा बताओ दोनों कैसे लग रहा है, बताओ। सेकंड स्टेटमेंट होगा ही नहीं? होगा ही, अच्छा। और पहला? हाँ, क्या बोला? ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर मतलब ऑल टीनेजर स्टूडेंट्स, उल्टा उल्टा कर सकते हैं। ऑल ए आर बी का मतलब ऑल बी आर ए नहीं होना, तो ये चाहिए, बात छोड़ो। ऑल मैन आर गर्ल होना चाहिए क्या? बताओ, जो पहला लिखा है तो ऑल मैन आर गर्ल्स होना चाहिए, तो फिर या होना चाहिए का बात नहीं हो रहा है ना, जो बताया उसके हिसाब से बताना होगा। कंक्लूजन 2 फॉलो ओनली, है ना? ठीक। दूसरा लिखो अब, नेक्स्ट। ऑल सलमान आर अभिषेक, ऑल सलमान आर अभिषेक, सम अभिषेक आर ऐश्वर्या, ऑल सलमान आर अभिषेक और सम अभिषेक आर ऐश्वर्या। कंक्लूजन लिखो, सम सलमान आर ऐश्वर्या, सम सलमान आर ऐश्वर्या या ऑल ऐश्वर्या आर अभिषेक। सम सलमान आर ऐश्वर्या नंबर 1, नंबर 2 ऑल ऐश्वर्या आर अभिषेक। फर्स्ट वाला कंक्लूजन, सम सलमान आर ऐश्वर्या। सम सलमान आर ऐश्वर्या। हो गया क्या? हो गया? क्या होगा?
सेकंड हो रहा है फॉलो। और कोई? कौन सा हो रहा है? अच्छा, कितने जन को लग रहा है नन फॉलो, नाइदर वन नॉर टू फॉलो? दोनों ही फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों ही नहीं हो रहा है, नीचे करो। अच्छा, ओनली वन फॉलो, कितने जन को? 2 जन को। ओनली 2 फॉलो, कितने जन को? दोनों ही फॉलो नहीं हो रहा है, नाइदर वन नॉर 2 फॉलो। रीजन बताता हूं कैसे। पहला बात तो ऑल प्लस सम, नो कंक्लूजन बिटवीन सलमान एंड ऐश्वर्या, तो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है सम अभिषेक और ऐश्वर्या, तो उसको ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए दूसरा वाला भी नहीं हो रहा है, नाइदर वन नॉर 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ऑल, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, ऑल लोटस आर फ्लावर्स, ऑल लोटस आर फ्लावर्स। और दूसरा, नो लिली इज ए लोटस, नो लिली इज ए लोटस। ठीक है, ऑल लोटस आर फ्लावर और दूसरा नो लिली इज ए लोटस। कंक्लूजन लिखो, नो लिली इज फ्लावर्स, नो लिली इज फ्लावर्स, और दूसरा सम लिलीज आर फ्लावर्स, सम लिलीज आर फ्लावर्स, सम लिलीज आर फ्लावर्स। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ढंग से करो, खाली ऊपर नीचे कर दो, अलाइन हो गया। प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? वन फॉलो, डन सबका? बारी बारी पूछता हूं, ओनली वन फॉलो, कितने जन का? ओनली 2 फॉलो, बोथ फॉलो, नाइदर फॉलो, आइदर फॉलो, आइदर फॉलो ही सही है, आइदर 1 और 2 फॉलो। ठीक है, बताता हूं रीजन कैसे। सबसे पहले तो अलाइन करने के लिए नो वालों को पहले लिखना पड़ेगा, नो लिली इज ए फ्लावर, सॉरी नो लिली इज ए लोटस और ऑल लोटस आर फ्लावर, तो कनेक्शन निकालना था लिली और फ्लावर के बीच में। नो प्लस ऑल में क्या लिखाया था? सम नॉट, वो भी रिवर्स, यानी सम फ्लावर्स आर नॉट लिली, ये होना चाहिए। दोनों नहीं हो रहा था, है ना, दोनों ही फॉलो नहीं हो रहा था कंक्लूजन।
दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन है, प्लस वन पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तो आइदर वन और टू फॉलो। ठीक है, तो देखो सिलॉक्स का क्या है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब ये रूल ऑब्वियस तुम लोग फॉलो करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोगों को, और ये याद भी हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, रूल फॉलो करते हुए सम थोड़ा ट्राई करोगे और